अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक जुनैद गेंज रियल एस्टेट से। कैपिटल स्मार्ट सिटी के एक और वीडियो में आपके सामने हाजिर हूं जी। तो ये वीडियो हम कैपिटल स्मार्ट सिटी के कुछ डिफरेंट एरियाज़ आपको इसमें दिखाएंगे भी, और इंशाल्लाह हम आपको इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट के मज़ीद जो तरीके हैं वो भी बताएंगे। और इसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर इन्वेस्टमेंट का एक वे होता है, उसका एक साइकिल होता है। तो हम उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी भी हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में उनको भी सिक्योर कर सकते हैं। उनकी जो एक पूरा साइकिल होता है इन्वेस्टमेंट का, उसको किस तरीके से आपने लेके चलना है, और वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। और साथ साथ मैं आपको ये भी चीज़ें बता रहा हूँ कि किस तरीके से अगर आपकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है तो उसको आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मर्जिंग की भी जैसे आपको पता ही है सहूलत कैपिटल स्मार्ट सिटी ने दी हुई है। और कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जो मर्जिंग की आपको सहूलत दी है उसका फ़ायदा ये है कि अब लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो ये है कि स्मार्ट सिटी के जो विलाज़ हैं, विला अपार्टमेंट्स, उनके अंदर 20% की मर्जिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, 20% की जो मर्जिंग उसमें आप करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कहीं और प्लाट था जो नॉन पोजेशन जगह पे था, या इसी तरीके की कोई और चीज़ थी, आपकी कोई फ़ाइल थी जिसमें आपने टाइमली पेमेंट नहीं की और आपकी जो चीज़ें हैं वो उस तरीके से नहीं चल सकें। तो अब आपके पास ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है कि आप इसको अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। और ये सिर्फ स्मार्ट सिटी के अंदर ही है जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये स्मार्ट सिटी ने ही सिर्फ फैसिलिटी दी है, बाकी और किसी सोसाइटी ने इस तरह की आपको आज तक चीज़ नहीं दी होगी। अब इन्वेस्टमेंट जो आपकी हुई हुई है, अगर आप पहले ये देख लें कि क्या वो कौन से प्लॉट्स हैं आपके, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हम आपको कस्टमाइज एडवाइस भी देते हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं ओवरसीज़ ईस्ट के इस वक्त फुटेज चल रही है स्क्रीन पे आपके। तो ये जो सारी जगह है बेसिकली ये फुली डेवलप है और बहुत खूबसूरत ये जगह सारी बनी हुई है, ये ब्लॉक बना हुआ है। तो ये एक समझ लें मॉडल ब्लॉक है कैपिटल स्मार्ट सिटी का, सेल्स गैलरी है और बाकी सारी चीज़ें, आगे पार्क है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बेसिकली इस जगह के ऊपर अगर कहीं भी आपका प्लॉट है इसके करीब करीब तो आप डेफिनेटली उसको रखेंगे। उसकी वजह ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इस सेक्टर की, ओवरसीज़ ईस्ट की, ये तो बहुत अच्छी हैं। इसके साथ ही आप पीछे देख सकते हैं कि ओवरसीज़ प्राइम का सेक्टर ए बी भी उस साइड के ऊपर है, स्क्रीन पे आपको नज़र आया अभी, तो डैम के साथ। तो वहाँ पे भी हमें लगता है कि फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट जो है वो बेहतर होगी, वहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो बेहतर होने की चांस है। अच्छा, बाकी ये जो ABC सेक्टर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये 10 मरले के हैं यहाँ पे घर, और 10 मरले के प्लॉट भी हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ सोल्ड आउट है, यहाँ पे रीसेल में ही सिर्फ मिलता है, आपको पता होगा। बहरहाल हम साथ साथ इसलिए बताते जाते हैं कि हमारे जो न्यू क्लाइंट्स हैं हम उनको भी जो है वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, उनको भी समझाना चाहते हैं ताकि वो जो है वो भी इन चीज़ों को समझ सकें और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकें। क्योंकि सिर्फ पुराने क्लाइंट्स तो ऑफ कोर्स हमारे हैं ही हैं, जो नए लोग हैं उनको समझाना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो भी हमारे साथ शामिल हो सकें। तो ये जनाब सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही है, काफ़ी बड़ी मस्जिद है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो 10 मरले में आपके पास ऑप्शन इस वक्त जो रेट है वो फिर ज़्यादा हुआ है, ठीक है, 70 लाख प्लस के ऊपर इस वक्त चीज़ें मिल रही हैं ईस्ट के अंदर। तो आप प्राइम में जा सकते हैं, प्राइम में आपके पास फिर अपॉर्चुनिटी है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ इस वक्त सबसे आपको हाई प्राइस के ऊपर मिल रही है आप उसी के अंदर फिर जाएँ। आप ऐसी पॉकेट देखें जहाँ पे अभी प्राइस कम है और उसको आप जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बड़ा ब्यूटीफुल व्यू है इससे, इन सेक्टर से। प्राइम के अब आगे जो सेक्टर आएंगे मैं आपको बताऊं कि उनके अंदर आप किस में अच्छा मार्जिन उठा सकते हैं। और उसके अंदर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मेरी सेक्टर जी जो है, जी फॉर गैमा ओवरसीज़ प्राइम का, तो वो मेरी फ़र्स्ट चॉइस होगी। क्योंकि 10 मरले का जो साइज़ है वो भी ऑफ कोर्स के बड़ी उसकी इम्पोर्टेंस होती है 10 मरले के साइज़ की, और उसके साथ ही
दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है लोकेशन वगैरह। तो वो है तो चक्री रोड के बिल्कुल साथ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आगे फुटेज जाएगी तो उस तक जो 10 मरले की इन्वेस्टमेंट के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं तो फिर सबसे अच्छी आपके पास वही ऑप्शन पीछे बचती है। और फिर तीसरी सेंट्रल की भी है, तो सेंट्रल के अंदर भी आप जा सकते हैं, प्राइम में भी जा सकते हैं 10 मरले में। तो अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो गोल्फ व्यूज़ हैं, गोल्फ कोर्स, और इसके साथ ही आगे फिर वो प्राइम आ गया। तो ये सामने आपके सेक्टर उस साइड के ऊपर जो आ रहा है वो सेक्टर जी है, ये सारा ओवरसीज़ प्राइम आपको नज़र आ रहा है सीओ हाउस के साथ, और उस साइड के ऊपर फिर चक्री रोड है। तो हमेशा जब भी आप स्टार्ट करें कोई चीज़, कोई इन्वेस्टमेंट, तो आपके सबसे पहले जहन में ये बात होनी चाहिए कि आपका उसका मकसद क्या है। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपने घर बनाना है तो फिर आपकी चॉइसेस डिफरेंट हो जाएंगी। अगर आप देख रहे हैं कि नहीं जी हमने इन्वेस्ट करके अभी छोड़ देना है, हमने 4-5 साल हमारा कोई इरादा नहीं है या 3 साल इरादा नहीं है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप कैपिटल स्मार्ट सिटी का फेज़ 3 भी है, वहाँ भी जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डाइवर्स होती हैं, हर दफ़ा कोई नई ऑप्शन हो सकता है आपको सूट करे। बेताशा ऑप्शंस हैं। अच्छा, ये सारी उस वक़्त की बात है जब ये सीईओ हाउस जो है वो बन रहा था, तो ये साथ साथ कुछ वीडियोस हमारी रह जाती हैं, वो फिर हम इस तरीके से आपको बाद में भी दिखाते हैं, क्योंकि सारी वीडियोस साथ साथ लगाना पॉसिबल नहीं होता। ये अब तो खैर कंप्लीट ये हो चुका है काम सारा, ये थोड़ी सी पुरानी वीडियो। तो अगेन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप साथ साथ आपको पता चलती हैं। अब पहले दिन आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप प्लॉट ख़रीद रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें वाज़ेह नहीं होती हैं, विद टाइम भी चीज़ें पता चलती हैं। और एक मैं आपको और चीज़ बताऊं कि जब आप जो ऑन ग्राउंड प्लॉट लेते हैं तो उस वक़्त आपकी वो लेने में और एक फ़ाइल की बुकिंग करके उसको बाद में उस चीज़ में ट्रांसलेट करने में बड़ा फ़र्क होता है। आप जब भी एक ऐसा प्लॉट लेंगे जो ऑन ग्राउंड है, तो आपकी मोटिव्स ही चेंज होंगे, आपके मकासद ही और होंगे। और जब आप लेंगे बुकिंग वाला तो फिर आपके टोटली वहाँ पे और मकासद होंगे और आप वहाँ पे टोटली और तरीके से चलेंगे। तो इस चीज़ के अंदर डिफरेंस दोनों में ये आ जाता है कि जब आप बुकिंग करते हैं तो आप 4-5 साल के लिए उस चीज़ को प्लान करते हैं, और सेकेंडली आप उसके ऊपर ये नहीं देखते कि उस तरीके से नहीं सोचते जिस तरीके से ऑन ग्राउंड प्लॉट को आप सोचते हैं। ऑन ग्राउंड को जो प्लॉट है उसको सोचने का एक वे ही डिफरेंट आपका होगा कि ऑफ कोर्स आपने वहाँ पे घर बनाना है, तो फिर आप लैंड देख के फिर लैंड के हिसाब से आप चीज़ें कर रहे होंगे कि लैंड कैसा है, लोकेशन कैसी है, और वो सारी एक डिफरेंट पूरी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। लेकिन जब आप देख रहे हो कि मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी जगह के ऊपर, कह रहा हूँ सिर्फ स्मार्ट नहीं, कहीं पे भी आप करने जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे बस यही देखेंगे कि जहाँ पे आपकी वो जो इन्वेस्टमेंट है वो एक अच्छे उसमें ट्रांसलेट हो गई है, तो फिर आप ये भी सोच सकते हैं उसके बाद कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल साल गुज़र गया है और आपकी एक फ़ाइल है वो किस तरीके से उसको टर्न अप हुई है, उसके ऊपर प्रॉफिट आया है नहीं आया, क्या हुआ है, तो वो चीज़ें उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। द फाइल इज़ मोर लाइक आपकी एक सिक्योरिटी या क्या कहते हैं शेयर, और जो आपका प्लॉट है वो इट्स मोर लाइक कि आपका कोई एसेट होता है, जैसे जो घर बनाने के लिए। तो ऑन ग्राउंड प्लॉट को एक्चुअली आप प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन जो फ़ाइल है, फ़ाइल बुरी नहीं है। कई लोग ये भी कहते हैं कि जी फ़ाइल ने ऐसे फ़ाइलों में ये हो गया, फ़ाइलों में वो, फ़ाइल ख़ुद बुरी चीज़ नहीं है। फ़ाइल तो आपको एक क्या कहते हैं एक एक्सेस देती है, एक उसने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी। अगर फ़ाइल ना होती तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कैसे आती इन्वेस्ट करने की, स्पेशली जिन लोगों के पास पैसे कम होते हैं, तो वो कैसे इन्वेस्ट करते, वो कभी भी इन्वेस्ट ना कर सकते। और आज आप जितने लोग देख रहे हैं ये 2022, 23, 24 में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया और आज कम से कम प्लॉट के मालिक हैं, सारे सुरखरू नहीं हो पाए। बहुत सारी सोसाइटियों के अंदर बहुत सारा कुछ ख़राब अप डाउन हुआ, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, जिन लोगों ने देख के अच्छे तरीके से चीज़ें की थी आज वो प्लॉट के हामिल तो हैं ना।
आज उनके पास प्लॉट तो है, और उस वक्त उन्होंने कितनी सी इन्वेस्टमेंट की थी जो आज उनकी प्लॉट में ट्रांसलेट हो गई। ये बात भी सोचें। तो फ़ाइल ख़ुद बुरी नहीं थी, फ़ाइल और कोई भी चीज़ जैसे एक आग है, उससे आप उसको यूज़फुल तरीके से उसमें खाना भी पका सकते हैं और उससे आप किसी का घर भी जला सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं ना, उसके अंदर आपने क्या किया उसके साथ वो मैटर करता है। तो जिन लोगों ने अच्छे तरीके से देखभाल के, अच्छे लोगों के साथ मिल के, अच्छे इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स के साथ मशवरा करके चीज़ें की थी, वो आज भी सुरखरू हैं। तो ये चीज़ भी जहन में रखें कि ये इस तरीके से नहीं है कि बस सिर्फ आप एक चीज़ को बुरा कह दें और फिर उसी के पीछे पड़ जाएं। तो हम भी यही आपको समझाते हैं कि हमेशा अपने दिमाग से फ़ैसला करें और हमेशा इस तरीके से चलें कि आप जितना टाइम आपका जो गुज़रे तो आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लरिश करे, रेदर दैन के जितना टाइम गुज़रे आपकी इन्वेस्टमेंट और खड्डे में जाए। ऐसी चीज़ ना करें। और जब आप एक चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कहीं पे भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी ये जो सेक्टर आप देख रहे हैं, जिन लोगों ने ली शुरू में, अब आपको एक टाइम के बाद अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये चीज़ किस जगह पे जानी है। तो जब आपको प्रॉफिट आता है तो आप सेल करके दूसरी चीज़ में चले जाएं। आप उसको ज़िंदगी के लिए अपनी क्यों उसके साथ वो जुड़ जाते हैं कि भाई हमने यही करना था। तो मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर मार्केट्स अप डाउन्स होती हैं, सब कुछ होता है। अब आप लोग उसके पीछे बैठे रहें कि ये जब तक 1 करोड़ का नहीं होगा मैंने इसको नहीं छोड़ना, तो फिर उसके अंदर तो 10-15 साल आपके लग जाने हैं। ये हो सकता है, वो डिपेंड करता है कैसी प्रॉपर्टी है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अब वो उस चीज़ पे फिर डिपेंड करेगा कि कहाँ जाके आपने क्या करना है। तो आप देखें ओवरसीज़ ये प्राइम, जैसे मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ, प्राइम के अंदर आप देख रहे हैं आप घर बन रहे हैं। तो अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं जी कि ओवरसीज़ प्राइम के अंदर हमने नहीं जाना, ये है वो है। अब आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि घर भी बने हुए हैं भाई। घर कौन बना रहा है? वो पे 2-4 करोड़ रुपया लगा रहा है बंदा, ठीक है, 2-4 करोड़ रुपये लगा के वो ओवरसीज़ प्राइम में आ रहा है। सो आप कॉन्फिडेंस क्यों लूज़ कर रहे हैं? स्मार्ट सिटी में सब कुछ ठीक है, सारी चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं। आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है सिर्फ लोगों की देखा देखी। लोगों को आप देख रहे हैं कि वो ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा। तो ये जो भेड़ चाल है इसको आप छोड़ें और आप अपने दिमाग से सोचना शुरू करें कि भाई इस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम क्या है। NOC ना होती तो हम कहते, बाकी चीज़ें ना होती तो हम कहते हैं हाँ जी इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, कल को क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन आपके यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी की जो चीज़ें हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर आपको मिल रही हैं। हर चीज़ इसके अंदर आपको लगी लगाई मिल रही है। आप देख रहे हैं इन जगहों पे कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे स्ट्रीट लाइट ना लगी हो, जहाँ पे रोड सीधी ना हो। बाकी ये मौसम की वजह से रोड्स ऐसी, लैंड जो है वो अपनी चेंज होता रहता है, अपनी वो चेंज करता रहता है शक्ल सूरत, उसके ऊपर ना जाया करें। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही हैं स्मार्ट सिटी के अंदर, और क्या चाहिए। तो जो जितने पैसे आप लगा रहे हैं आप वो देखें कि इतने पैसों में एक सूटेबल चीज़ आपको कहीं पे भी पिंडी इस्लामाबाद में नहीं मिलती। तो यहाँ पे जो अच्छी चीज़ें आपको मिल रही हैं वो अभी भी आपके पास मौका है, आप उठा सकते हैं। रोड चेक करें कितनी खुली रोड्स हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे कनाल के आप आगे सेक्टर आ रहा है तो कनाल की चीज़ें आप उठा सकते हैं। कनाल में इतना ज़्यादा मार्जिन है आपके पास, इतनी प्राइम लोकेशन की। अब वो सामने जो आगे जगह आ रही है आप देखें, वो जगह बेसिकली पहाड़ को काट के उन्होंने, मिट्टी का पहाड़ था वो, उसको काट के तो उसकी जगह के उन्होंने सीधा किया है, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं इसमें रेड कलर की ये मिट्टी है। तो भाई जब वो काट के सीधा किया तो कितनी वो प्यारी लैंड है उसके ऊपर। वहाँ पे अब ये वाली चीज़ें इस वक्त उठाने वाली हैं आपके सामने। एनीवे, जिन लोगों ने करनी होती है वो इन जगहों के ऊपर कर लेते हैं। तो ये इस वक्त यहाँ पे ये हो चुकी है डेवलपमेंट। थोड़ी सी पुरानी वीडियो जैसे मैंने बताया आपको, डेवलपमेंट वीडियोस मेरी जो टाइमली होती हैं वो फिर साथ साथ लगती रहती हैं। वो मेरे अलग वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, मेरे वीडियोस जो हैं उनके अंदर आप जाएँ, वहाँ पे लगी हुई हैं। ये जो वीडियोस हमारे हैं ये एक डिफरेंट चीज़ है, ये एक ओवरऑल डिस्कशन होती है। तो ये वैसे साथ रेफरेंस के लिए हम चलाते हैं ताकि आपको पता चलता रहे स्मार्ट सिटी की कौन सी जगह कैसी है। क्योंकि
सिर्फ छोटी सी वीडियो देने में और एक फुल फ्लैज वीडियो देने में इनकी सिर्फ शूटिंग के अंदर भी पूरा दिन लगता है। तो ये जो वीडियोज़ हैं ये बड़ी लेंथी वीडियोज़ हैं। तो ये सिर्फ मेरे ही चैनल पे आपको इतनी लेंथी मिलेंगी, वैसे कम ही आपको कहीं पे नज़र आएंगी। बट एनीवेज़ ये जो देख रहे हैं आप रोड, ये सीधी चक्री रोड को लग रही है, ये वाली जो रोड है। और ये वाला जो है सेक्टर एच है और इसके साथ उस साइड पे एफ सेक्टर भी है ओवरसीज़ प्राइम का। तो ये सारा ओवरसीज़ प्राइम है। आप देख सकते हैं कि बाकायदा मिट्टी खुरच के तो नीचे से उसको लेवल किया गया। सो जो ओवरसीज़ प्राइम है बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अभी भी आप चाहें तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी भी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। 7 मरले में छोटी अगर इन्वेस्टमेंट में जाना है तो 7 मरले में बड़ी अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। अगर आप जाना चाहो 10 मरले में तो मैंने आपको बताया जी में, अच्छा 7 मरले में डी और ई में अभी भी प्लाट मिलता है 45 लाख रुपए का 7 मरले का। और इसके ये ऑल ड्यूज़ क्लियर की बात कर रहा हूँ। तो 10 मरला जो है वो 65-70 में आपको 65 से भी कम में मिल जाता है, 60 में भी शायद आपको मिल जाए। और कोई बहुत ही जल्दी बेचने वाला हो कि मुझे सेम डे पेमेंट चाहिए तो वो इससे भी सस्ते दे देते हैं लोग, वो भी हम आपको दे सकते हैं, हमारे पास आए होते हैं। तो ऐसी भी चीज़ें हमारे पास आई होती हैं। इन्वेस्टर रेट की चीज़ें हमारे पास हैं, वो आप ले सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा आप जाएं, इसके अलावा कनाल में आप जाते हैं तो यहाँ पे कनाल की जो चीज़ें आप देख लें, साथ रोड है तो कितनी प्राइम लोकेशन है ये। तो आप अपनी चीज़ें जो हैं इस तरीके से इन्वेस्टमेंट मैनेज कर सकते हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं स्टिल, और ये टाइम आपको